तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग जानने वाले हैं सेशन 24-28 हिस्ट्री माइनर पेपर में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, और किस किस यूनिवर्सिटी में काम देगा, तो जहाँ पर भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 650 तक का, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर के 650 तक का इतिहास पढ़ना है, उन सभी में काम देगा। जैसे SKMU दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यह SKMU दुमका का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो जो लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं वो लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं भविष्य में, ठीक है, उन सभी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन मैच करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम 2025 में हुआ है। ठीक है, इन लोग अपनी चोरी छिपाने के लिए, मतलब इन लोग एग्ज़ाम डिले करता है इसलिए 24 लिखता है। ठीक है, 2025 में हुआ है सेशन 24-28 माइनर पेपर हिस्ट्री। टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75। पास करने के लिए 30 अंक लाना होता है। ठीक है, तो पेपर जो है 2 भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए कंपलसरी सेक्शन है, और इसमें आपके सबसे पहले क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हम लोग सबसे पहले लास्ट से चलेंगे, क्योंकि लास्ट में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट के क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क्स वाले 5 हैं, मतलब ये लास्ट पेज में आ गया ना यार, सॉरी। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अग्निकुंड के अवशेष किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता आपको मालूम है, सिंधु घाटी की सभ्यता। यह जो अग्निकुंड है, ठीक है, जो अग्निकुंड होता है वह 2 स्थान से मिला है। पहला है एक क्या नाम है उसका, धौलावीरा, और क्या जो नाम है, और दूसरा नाम है लोथल। ये 2 जगह से अग्निकुंड मिला है अवशेष। ठीक है, धौलावीरा और लोथल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आप कुछ भी आंसर किए हो इन दोनों में से, या दोनों सही होगा। बी नंबर बहुत बार मैंने बताया है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश क्या दिया था, तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी। वाराणसी में ही सारनाथ शहर स्थित है। ठीक है, अगला है इंडिका किसने लिखी है। तो इंडिका जो बुक है, यह मैंने बहुत बार बताया है कि एक यात्री था, यूनानी यात्री, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। ठीक है, जिसका नाम था मेगस्थनीज, और वह भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और उसी ने इंडिका नाम की एक बुक लिखी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विच स्क्रिप्ट हैज़ बिन यूज्ड इन मोस्ट अशोका एडिक्ट, यानी कि अशोक के अधिकांश शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के जितने भी शिलालेख में, इसमें 2 लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। पहला लिपि है आपका ब्राह्मी, ठीक है, और दूसरा है खरोष्ठी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी जो लिपि है, यह झारखंड में खोरठा जो बोला जाता है, इसकी लिपि भी खरोष्ठी ही मानी जाती है, खोरठा की। चलिए नेक्स्ट है हमारा ई नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि कुषाण साम्राज्य के 2 शासकों के नाम लिखें। तो देखिए, मैंने कुषाण का बहुत बार बताया कि कुषाण साम्राज्य के सबसे महान राजा थे कनिष्क। ठीक है, जिसके जन्म के उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत कुषाण साम्राज्य के टाइम से माना जाता है। ठीक है, और कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुजुल कड़फिसस ने। तो कुजुल कड़फिसस और कनिष्क 2 नाम दे दीजिए, हो गया 1 मार्क्स वाले 5। अब आता है यहाँ पे आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स वाला। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, पेज नंबर इधर उधर हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5 मार्क्स का कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन के रूप में लोग किसको पूजा करते थे, ठीक है, ये बताना है। तो इंद्र को पूजा करते थे, इंद्र। ठीक है, इसके अलावा वरुण देव, पवन देव, पशुपतिनाथ, इन सभी की पूजा किया करते थे। ठीक है, अग्निदेव। नेक्स्ट है हमारा मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो मौर्य साम्राज्य की प्रमुख विशेषता क्या थी कि इसमें जो है योग्य शासक थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, डेंजर राजा है भाई, सब कुछ सुन के बोलता है यहाँ राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक, ठीक है, ये दोनों कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख, मौर्य साम्राज्य की स्थापत्य के प्रमुख विशेषता पूछिए, सॉरी, ये मौर्य साम्राज्य के राजा थे। तो इन राजाओं ने
स्थापत्य मतलब क्या क्या इन्होंने बनाया, आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये पूछा गया था, 2 गो विशेषता बता दीजिए, 2-3 गो, जिसमें आप क्या क्या बता सकते हैं। इन्होंने जो है बौद्ध मठों का निर्माण किया है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बौद्ध मठ। इसके अलावा अशोक ने धम्म की नीति अपनाई, ये भी बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी जो है आपका 15 मार्क्स वाले 60, टोटल 60 मार्क्स का है, 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। लिखा है कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि थ्रो लाइट ऑन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो मैंने बहुत बार बताया है दोस्त कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। इसका समय टाइम पीरियड जो है 2100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी तक मानी जाती है, 1750 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। 2100 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है, ईस्वी पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट ईसा, ठीक है। और यह जो है एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि यहाँ पे गांव के लोग नहीं, शहर के लोग रहा करते थे। यहाँ पे स्नागार था, यहाँ के लोग मांसाहारी शाकाहारी दोनों किस्म के थे। यहाँ के लोग अधिकांश व्यापार पे विश्वास करते थे, क्योंकि बिजनेस शहर में बिजनेस ही चलता है, ठीक है। इस तरह से बता देना था। यहाँ के जो घर थे पक्की ईंटों से बने थे, नगर नियोजन अच्छी थी, पुरोहित थे, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजधानी था, कैपिटल, वह था मोहनजोदाड़ो। एक मूवी भी बनी है, उस मूवी का नाम है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। और ऋतिक रोशन उसमें हीरो हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब मैं इंटर में था उसी टाइम पे मैंने देखा था मूवी को, बहुत मस्त है। मगध के एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष, ठीक है, संवर्ध कारकों का परीक्षण करें। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष संवर्ध कारकों का परीक्षण करें कि मगध साम्राज्य कैसे बना, ये बताना है। और जितने भी मैंने मौर्य साम्राज्य बताया कि मौर्य साम्राज्य वह मगध महाजन पद पे ही बसा था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य को ही हम लोग मगध साम्राज्य बोल सकते हैं, क्योंकि जो मगध है इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मतलब पटना, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक, बिंदुसार, ये सभी कहाँ पे थे, मगध साम्राज्य के राजा थे, ठीक है। राज्य का नाम था मगध, और जो राजवंश था उसका नाम था मौर्य, मौर्य राजवंश। अच्छा, मौर्य के नाम से हमारे यहाँ पे भारत में एक एक्सप्रेस चलती है, मौर्य एक्सप्रेस। मैंने एक बार गलती से मौर्य एक्सप्रेस में जनरल डब्बे में आ रहा था, सच बता रहा हूँ, मुझे ना छप्पड़ के चटनी बना दिया था उन लोगों ने, ठीक है। जनरल डब्बा, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, क्या बताएं। मौर्य एक्सप्रेस, कुछ कुछ एक्सप्रेस है भारत में, जैसे मौर्य हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका कलिंग एक्सप्रेस हो गया, इसके बाद आपका दून एक्सप्रेस हो गया। राजधानी तो में तो घुसने ही नहीं दिया जाएगा। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। जितना भी एक्सप्रेस है जो लॉन्ग टूर में जाता है, सच बता रहा हूँ, जनरल बोगी जाना मतलब नर्क का ज़िंदगी जाना कभी अगर लगे ना कि ज़िंदगी में नर्क कहाँ है, तो इंडियन रेलवे का जनरल बोगी घुस जाइएगा, ठीक है। खास करके मौर्य एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ठीक है, जो जो लॉन्ग टूर में जाता है 1200 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर। चलिए, भारतीय रेलवे का भी एक अजीब ही इतिहास है यार। तीसरा प्रश्न है, एक प्रशासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन करें, ठीक है। एक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ तक क्या क्या चीज़ों में सुधार किए। तो चंद्रगुप्त मौर्य में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ को बताना है। अच्छा, किन्हीं 4 को बनाना है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 6 प्रश्न हैं, किन्हीं 4 को ही आपको सॉल्व करना है, जो आप इजी लगे। चौथा प्रश्न है, महावीर के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा करें, ठीक है। महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षा, हो सकता है आपको गौतम बुद्ध के भी पूछ ले, 2 में से किसी एक का आता है। गुप्त प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करें। एनालिसिस द मेन फीचर्स ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त पीरियड जिसे भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। 6 नंबर है, सातवाहन साम्राज्य के उदय और पतन का निबंध लिखना है। और सातवाहन वंश की सबसे महान राजा कौन थे, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका का परीक्षण करें, जिसकी सहायता चाणक्य ने किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। और इसका अगर सभी का क्वेश्चन आंसर जानना है आपको कि इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, तो ये रहा वीडियो एंड स्क्रीन में, ये वीडियो देख लीजिए, आप आंसर मिल जाएगा। और इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। बाकी सब वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप सर्च मारिएगा ज्ञान सागर का नाम लेके और अपना पेपर का नाम लेके, तो मिल जाएगा। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।